इस वीडियो में हम बात करेंगे 2001 की फिल्म सन ऑफ द ब्राइड के बारे में, जो कहानी है रफेल नाम के आदमी की जो अपनी जिंदगी और जिम्मेदारियों से थकने लगा था, पर फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हुई जिन्होंने रफेल के जीने का तरीका बदल दिया। रफेल एक 40 साल का आदमी है जो ज्यादा वक्त अपने बचपन को याद करने में गुजारता है। और अपनी गर्लफ्रेंड नटालिया के साथ रहता है जो उम्र में उससे काफी छोटी है। वो अपने माता पिता का रेस्टोरेंट संभाल रहा है और रेस्टोरेंट की बढ़ती परेशानियों के बावजूद वो उसे बेचना नहीं चाहता। रफेल की शादी भी टूट चुकी है और वो किसी दोस्त से मिलता भी नहीं। वो सिर्फ अपने पिता नीनो से मिलता है, पर उनके साथ वक्त बिताने के बजाय वो हर वक्त काम में डूबा रहता है। रफेल अपनी माँ से 1 साल से नहीं मिला है और नीनो चाहता था कि वो उनसे मिलने आए, मगर इन बातों से अपना ध्यान हटाकर रफेल फिर से अपनी परेशानियों में डूब गया। हुआन कार्लोस नाम का एक आदमी बार बार रफेल को कॉल कर रहा था, पर रफेल ने उससे बात तक नहीं की क्योंकि वो किसी हुआन को नहीं जानता। अपने पिता के कहने पर वो अपनी माँ नॉर्मा से मिलने चला गया जो एक वृद्धाश्रम में रहती है। नॉर्मा को असल में अल्जाइमर्स की बीमारी है और वो नीनो को अपना पिता समझती है। वो रफेल को भी पहचान नहीं पाई। रफेल अपने माता पिता के साथ वक्त बिताने तो आया था, पर उसका ध्यान अब भी काम पर था। नीनो अपनी पत्नी की हालत देखकर बहुत दुखी था और धीरे धीरे रफेल को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। नॉर्मा हमेशा से चाहती थी कि रफेल एक वकील बने और इसी बारे में बातें करने के बाद नीनो ने कहा कि वो चाहता है उसकी पोती विक्टोरिया नॉर्मा से मिलने आए। पर रफेल की शादी टूटने के बाद उसका विक्टोरिया से रिश्ता बिगड़ने लगा है। विक्टोरिया को रफेल के साथ खुशी नहीं मिलती और ये बात उसकी माँ सैंड्रा भी जानती है। रफेल एक अच्छा पिता बनने की कोशिश तो कर रहा था, पर उसे काम से कभी फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए विक्टोरिया उससे नाराज थी। विक्टोरिया की ही तरह नटालिया भी उससे इसी बात को लेकर नाराज थी, पर रफेल ये बात समझ नहीं पाया। एक रात रेस्टोरेंट में एक इंस्पेक्टर आया जो कहने लगा कि उसे रेस्टोरेंट की तलाशी लेनी होगी। उसके वहां आने से रफेल और उसका कजिन नाचो दोनों डर गए और नाचो की गलती छुपाने के लिए रफेल कहने लगा कि वो दिमागी तौर से कमजोर है। पर फिर उसे पता चला कि वो आदमी कोई इंस्पेक्टर नहीं, उसके बचपन का दोस्त हुआन कार्लोस है जिससे वो 20 सालों से नहीं मिला है। हुआन से मिलकर रफेल बहुत खुश हुआ और वो दोनों बचपन की बातें याद करने लगे। हुआन ने बताया कि वो एक एक्टर बन गया है, पर जब उसने रफेल के बारे में जानने की कोशिश की तो उसे समझ आया कि रफेल का ध्यान बातों पर है ही नहीं। जाने से पहले जब हुआन ने रेस्टोरेंट में रखी तस्वीरों के बारे में कहा, तब पहली बार रफेल का ध्यान उन तस्वीरों पर गया। वो सालों पहले उन तस्वीरों के बारे में भूल गया था और जिस वक्त वो उन्हें देख रहा था उस वक्त नीनो वहां आया और रफेल के साथ वक्त बिताने लगा। नीनो ने कह दिया कि नॉर्मा के वृद्धाश्रम में जाने के बाद उसकी खुशी खत्म हो गई है और अब वो जिंदगी जीने का तरीका बदलना चाहता है। उसने बताया कि वो नॉर्मा के साथ हमेशा इटली जाना चाहता था, पर जो पैसे उसने इस ट्रिप के लिए बचा कर रखे हैं उन पैसों से वो फिर से नॉर्मा से शादी करना चाहता है। नॉर्मा का हमेशा से एक चर्च में शादी करने का सपना था और वो आज इस सपने को पूरा करना चाहता है। रफेल को यह बात अजीब लगी क्योंकि नॉर्मा को कुछ याद नहीं रहेगा, पर नीनो जानता था कि इससे नॉर्मा को खुशी मिलेगी और शादी की बात वो शायद कभी ना भूले। रफेल ने इस फैसले में मदद करने से इनकार कर दिया और नीनो निराश हो गया। जब देर रात रफेल अपने घर लौटा तो अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा और उस वक्त वो सिर्फ अपनी माँ को याद करने लगा। नटालिया और विक्टोरिया जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल ले गए और आईसीयू में अपनी माँ की आवाज सुनकर रफेल होश में आया। मौत के मुंह से बाहर आकर रफेल ने अपने जीने का तरीका बदलने का फैसला किया और सबसे पहले उसने नटालिया से कहा कि दिन रात काम की फिक्र में डूबा रहना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो अब रेस्टोरेंट बेचकर हमेशा के लिए मेक्सिको जाना चाहता है और सिर्फ आराम करना चाहता है। उसकी इस बात ने नटालिया को परेशान कर दिया और वहाँ से निकलकर वो रोने लगी। हुआन उस वक्त वही मौजूद था और नटालिया को रोते देख वो डर गया। पूरी रात हुआन हॉस्पिटल में बैठा रहा और अचानक अगली सुबह रफेल आईसीयू से निकलकर उसके पास आ गया। हुआन जल्द से जल्द उसे आईसीयू में ले गया और अपनी मजाकिया बातों से उसे बेहतर महसूस कराने लगा। बातों बातों में हुआन ने बताया कि उसकी पत्नी और बेटी दोनों की मौत हो चुकी है। पहले तो रफेल को ये भी उसका कोई मजाक लगा, पर यह सच था। कुछ दिन गुजरने के बाद रफेल ठीक होकर अपने रेस्टोरेंट में लौटा जहां हर कोई उसका स्वागत करने के लिए मौजूद था। एक दिन रफेल ने नीनो से कहा कि वो अब रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा और वो रेस्टोरेंट बेचना चाहता है। नीनो ये सुनकर निराश हुआ क्योंकि उसने नॉर्मा के साथ मिलकर इस रेस्टोरेंट को शुरू किया था। उसने रफेल और नटालिया को उन दिनों के बारे में बताया जब नॉर्मा यहाँ काम किया करती थी और रोते हुए कहा कि नॉर्मा और उसके लिए ये काम जादू की तरह था, पर अगर रफेल को लगता है कि उसकी जिंदगी का जादू किसी और काम में है तो उसे रेस्टोरेंट बेच देना चाहिए। नटालिया रफेल को समझाने लगी कि उसे रेस्टोरेंट नहीं बेचना चाहिए, पर इस बात पर उन दोनों की बहस हो गई और रफेल ने कह दिया कि वो कुछ वक्त के लिए नटालिया से दूर रहना चाहता है।
ठीक उस वक्त वहाँ हुआन आया और समझ गया कि राफेल और नटालिया के बीच कुछ ठीक नहीं है। हुआन के आने से उस घर में थोड़ी खुशियां लौट कर आई और राफेल और नटालिया अपना झगड़ा भूल गए। इस बीच राफेल को भी समझ आया कि हुआन अपने परिवार के जाने से अकेला पड़ गया है। जिस दोस्त के बारे में राफेल भूल गया था, उसे वो दोस्त फिर से मिल गया और उनकी दोस्ती पहले से ज्यादा गहरी हो गई है। हुआन जानना चाहता था कि आखिर राफेल ने अपनी माँ से बात करना बंद क्यों किया। राफेल ने बताया कि उसकी माँ उसे वकील बनाना चाहती थी, पर जब वो फेल हुआ तो उन्हें लगा कि राफेल ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। धीरे धीरे ये बातें बढ़ती गई और नॉर्मा और राफेल की बातचीत बंद हो गई। उस रात राफेल ने नीनो को कॉल किया और कहा कि वो उसकी और नॉर्मा की शादी करवाने के लिए तैयार है। ये सुनकर नीनो बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन विक्टोरिया और राफेल के साथ नॉर्मा से मिलने गया। नॉर्मा अपनी पोती को देखकर खुश हुई, पर वो उसे पहचान नहीं पाई। कुछ देर विक्टोरिया के साथ वक्त बिताने के बाद जब नॉर्मा को नीनो के साथ रहने का मौका मिला, तब नीनो ने उससे फिर से शादी करने की बात की। पहले तो नॉर्मा कुछ समझ नहीं पाई, पर जब नीनो ने उससे फिर से कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है, तो नॉर्मा को वो वक्त याद आया जब नीनो उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था। नीनो अपने हर दोस्त और रिश्तेदार को बताने लगा कि वो शादी कर रहा है, पर उनमें से कई लोगों की मौत हो चुकी थी। दूसरी ओर राफेल उन लोगों से बात कर रहा था जिन्हें वो रेस्टोरेंट बेचने वाला है। उस रात जब राफेल विक्टोरिया को सैंड्रा के पास लेकर गया, तो उसकी मुलाकात सैंड्रा के बॉयफ्रेंड डैनियल से हुई और कुछ देर बाद जब वो सैंड्रा से बातें करने लगा, तो उसने रेस्टोरेंट को बेचने की बात बताई। उसने बताया कि वो मेक्सिको जाकर घोड़े संभालने का काम करेगा। वो विक्टोरिया को भी अपने साथ मेक्सिको ले जाना चाहता था, पर सैंड्रा ने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वो ना तो कभी एक अच्छा पिता बन पाया है और ना ही एक अच्छा पति, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले उसे खुद को बदलना होगा। अगले दिन नीनो शादी की तैयारियों के लिए चर्च गया। नीनो की तरह नटालिया भी शादी करना चाहती थी, पर इस बात पर राफेल ने ध्यान नहीं दिया। चर्च के पादरी से मिलकर सारी तैयारियां करते हुए राफेल को पता चला कि शादी में काफी पैसे खर्च होंगे, पर इस बात से नीनो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सब ठीक चला, पर फिर उन्हें बताया गया कि बिशप से इस शादी की इजाजत मांगनी होगी और इसलिए पादरी को वकील से भी बात करनी होगी। वहाँ से निकलकर राफेल हुआन से मिलने उसके शूट पर गया, पर बातें करने की बजाय हुआन राफेल के सामने एक्टिंग करने लगा। तब राफेल को पता चला कि वो और हुआन वहाँ जूनियर आर्टिस्ट का काम करने आए हैं। उस फिल्म के डायरेक्टर का ध्यान लीड एक्टर के नखरों पर था, इसलिए हुआन को अपनी बात कहने का मौका मिला और उसने कह दिया कि वो नटालिया से प्यार करने लगा है। ये सुनकर राफेल उससे नाराज हो गया और शूट के बीच ही उससे हाथापाई करने लगा, जिसकी वजह से उन दोनों को धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया गया। हुआन का कहना था कि नटालिया राफेल के साथ खुश नहीं है, पर राफेल ने कह दिया कि उसे नटालिया और विक्टोरिया दोनों से दूर रहना होगा। उस दिन राफेल ने नटालिया को किसी और के साथ देखा, पर जब वो उसे गालियां देते हुए उसके पास गया तो उसे पता चला कि वो आदमी नटालिया के पिता है। कुछ देर बाद राफेल ने नटालिया से कहा कि वो उससे अलग नहीं होना चाहता था, पर उसकी बात काटते हुए नटालिया ने कहा कि शायद वो अब राफेल से उतना प्यार नहीं करती जितना पहले किया करती थी। जैसा उसने सोचा था राफेल वैसा नहीं है और वो इससे बेहतर रिश्ता डिजर्व करती है। नटालिया चाहती थी कि उसे कोई उतना प्यार करे जितना राफेल के पिता अपनी पत्नी से करते हैं। इस बात ने राफेल को गहरी सोच में डाल दिया और कुछ दिनों बाद उसने रेस्टोरेंट बेच दिया। उस रात जब वो अपना सामान घर ले जा रहा था, तब नाचो ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो हमेशा राफेल के लिए काम करने के लिए हाजिर हो जाएगा। 40 सालों से फ्रांचेस्को उस रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, पर अब नए मालिक के आने पर उसने काम छोड़ने का फैसला कर लिया। कुछ दिन गुजरे और राफेल अकेला पड़ गया। वो हुआन से मिलने गया और उसने उससे माफी मांगी, जिसके बाद वो विक्टोरिया के पास गया। डैनियल से इजाजत मांगकर वो विक्टोरिया को अपने साथ ले गया और पहली बार उसने अपनी बेटी और उसकी बातों पर ध्यान दिया। उसने विक्टोरिया की लिखी कहानी पढ़ी और तब उसे एहसास हुआ कि परिवार को वक्त ना देके उसने कितना कुछ खोया है। राफेल को पादरी ने बताया कि नीनो और नॉर्मा की शादी नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि चर्च के कानून के हिसाब से पति पत्नी को अपने पूरे होशो हवास में शादी का फैसला लेना है, पर नॉर्मा अल्जाइमर्स के चलते कोई भी फैसला खुद नहीं ले सकती। राफेल जानता था ये बात वो अपने पिता को नहीं समझा पाएगा। नॉर्मा हमेशा से एक चर्च में शादी करना चाहती थी और नीनो बस उसका ये सपना पूरा करना चाहता है। अचानक इन बातों के बीच राफेल की तबीयत बिगड़ गई और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया। जैसे ही राफेल ठीक हुआ, वो नॉर्मा के पास गया और उससे बातें करने की कोशिश करने लगा। वो नॉर्मा से अपने बचपन की बातें पूछने लगा और कोशिश करने लगा कि उसे सब कुछ याद आ जाए, पर नॉर्मा खुद के बचपन में अटकी हुई थी और वो ये तक नहीं जानती थी कि उसकी उम्र क्या है। नॉर्मा को सिर्फ अपना रेस्टोरेंट याद था और रेस्टोरेंट की बातें करते हुए राफेल ने बताया कि वो चाहता है नॉर्मा को उस पर गर्व हो। हर किसी से मिलने के बाद वो नटालिया के पास गया, पर जब वो उसके सामने फूल लेकर गया तो नटालिया उसे पहचान नहीं पाई और उसे एक चोर समझकर अपने घर में चली गई।
किसी तरह सच बताकर राफेल ने उससे बात करने की कोशिश की और अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांगी। राफेल ने कहा कि वो अपनी जिंदगी नटालिया के साथ बिताना चाहता है और ये सुनकर नटालिया ने उसे माफ कर दिया। अंत में राफेल ने शादी का इंतजाम उसी वृद्धाश्रम में किया जहां नॉर्मा रहती है और नॉर्मा का सपना पूरा करते हुए उसकी नीनो से शादी करवाई। उस शादी में पादरी का काम हुआन ने किया और हुआन को देखते ही नॉर्मा उसे पहचान गई। पादरी की एक्टिंग करते हुए हुआन ने अपना काम शुरू किया और राफेल उसे ओवर एक्टिंग करने से रोकता रहा। किसी तरह राफेल ने हालात संभाले और नीनो और नॉर्मा को वो खुशी मिल गई जो उन्होंने खो दी थी। शादी के बाद हर कोई जश्न में शामिल हुआ और राफेल ने नीनो को बताया कि उसने एक नई जगह खरीद ली है और एक नया रेस्टोरेंट शुरू कर रहा है जहां नाचो और फ्रांचेस्को भी उसके साथ रहेंगे। राफेल ने हुआन से कहा कि सैंड्रा उसे पसंद करती है और सैंड्रा को देखते ही हुआन उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा। राफेल हमेशा के लिए बदल गया और अपने हर एक रिश्ते की अहमियत समझ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।